हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर बहुमत से दूर रह गई। लेकिन सबसे तगड़ा झटका जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को लगा है। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जेजेपी के सबसे बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुरी तरह हार रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जींद जिले की उचाना कला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई और पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भी सिरसा जिले की डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव हारते दिख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे चौटाला परिवार को सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चौटाला परिवार से जुड़ी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी खाता खोलने को लेकर जूझ रही है। परिवार के दो दिग्गज दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपनी अपनी सीट से बुरी तरह हार रहे हैं। हालांकि रनिया सीट से अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला खबर लिखे जाने तक आगे चल रहे हैं। इस बार चौटाला परिवार से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार के उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी रेस से बाहर हैं। दुष्यंत यहाँ से 6वें नंबर पर चल रहे हैं। दुष्यंत के लिए यहाँ से जमानत बचाना मुश्किल दिख रहा है। अभय चौटाला सिरसा के एलानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी पीछे चल रहे हैं। अभय आईएनएलडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। अभय की सीट पर कांग्रेस आगे है। डबावाली सीट से चुनाव लड़ रहे अभय चौटाला के बेटे आदित्य दूसरे नंबर पर हैं। ये सीट एक वक्त में चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस यहाँ से आगे चल रही है। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय डबावाली सीट से ही मैदान में है। यहाँ से दिग्विजय तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। दिग्विजय जेजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला रानिया सीट से आगे हैं। यहाँ से उनके दादा रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत इस सीट से दूसरे नंबर पर हैं। जेजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद की आसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने 70 और एएसपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। साल 2019 में जेजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। निश्चित रूप से ये हरियाणा में उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला को बड़ी वजह माना गया था। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद जेजेपी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। ये सरकार 4.5 साल तक चली और इस साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जेजेपी के प्रदर्शन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जेजेपी को किसानों का विरोध भारी पड़ा है। जेजेपी के नेताओं को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ रही थी, तब उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वो किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। उसकी हालत इस कदर खराब रही कि वो 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर भी बढ़त नहीं बना सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।